नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और हम करने वाले हैं चुनाव पे चर्चा। इस वक्त हम गाज़ियाबाद की लोकसभा सीट पर हैं और ऐसे में लोग क्या सोचते हैं यहाँ के चुनाव पर चर्चा हम करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राकेश कुमार शर्मा। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तो जो कैंडिडेट है उसका भी ऐलान हो गया है। कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप? इस दफ़े चुनाव जो है भारतीय संस्कृति को बचाने वाला चुनाव होगा। जो भगवान राम को गाली बकते थे उनके खिलाफ का चुनाव होगा। अब की चुनाव का मुद्दा ही कुछ और होगा। जो संस्कृति को ख़त्म करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव होना है। और जहाँ तक मैं गाज़ियाबाद की बात करूँ तो हमारे लोकल प्रत्याशी जो अतुल गर्ग जी को मिला है, उससे आम जनता में और कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। क्योंकि कार्यकर्ता बहुत दूर रहता था, अब वो मिल नहीं पाते थे, दिल्ली रहते थे। अब नज़दीक आ गए हैं, कभी भी अपनी बात प्रतिनिधि से कह सकता है, कोई दुख सुख की बात कह सकता है। ये यहाँ कार्यकर्ता का उत्साह है। और मैं लोगों में नाराज़गी भी मैंने देखा, नाराज़गी भी ये तो थोड़ा बहुत होता है, ये तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 90% बढ़िया है, 100% ठीक हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछली बार जो 5.5 लाख वोट से जीते थे, अब के कम से कम 7 लाख से ऊपर से वोटों से जीत होगी, ये अपना मानना है। आपका ये मानना है, आपके भारी बहुमत से जीत होने वाली है, भारी वोटों से। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज वाल्मीकि है। चुनाव है जी। और ऐसे में एक सवाल भी होता है कि किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, क्या मन में है, क्या सोचकर आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए और प्रदेश के लिए हमारे लिए काम किया है, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम उनको ही वोट देंगे। और दूसरा, हमारे अभी जो लोकसभा प्रत्याशी माननीय अतुल गर्ग जी को जो टिकट मिला है, बिल्कुल सही मिला है। वो स्थानीय हमारे कनेक्टिविटी में रहते कार्यकर्ता, उनसे बहुत आसानी से मिल भी सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ कि इस बार एक स्थानीय प्रत्याशी को उतारा गया। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ और मैं थोड़ा सा एक ये रखना चाहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से वाल्मीकि समाज वोट देता आया है और उनका ही एक वोट बैंक बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। से जान लेते हैं क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है, क्योंकि गाज़ियाबाद की जनता में आप हैं और गाज़ियाबाद की जनता हैं आप, तो क्या सोचकर आप वोट डालने वाले हैं? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय चुनाव है, देश का, पूरे देश का चुनाव है। और राष्ट्र के विकास के नाम पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो मुद्दा है ये बहुत प्रभावशाली मुद्दा है। ये गाज़ियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। गाज़ियाबाद का मतदाता भी इससे अछूता नहीं रहने वाला और बहुत ही अच्छी संख्या में वोट डालने वाला और वोट करने वाला। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतने वाले हैं हम। कंफर्म कर रहे हैं आप? तो बिल्कुल, क्या कंफर्म है? हाँ। प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कंफर्म? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपसे भी जान लेते हैं क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि आप गाज़ियाबाद के ही हैं। क्या सोचते हैं, क्योंकि आज यूपी के सीएम भी हैं गाज़ियाबाद में, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, तो क्या क्या आदरणीय योगी जी आ रहे हैं प्रबुद्ध लोगों से वार्ता करने। प्रबुद्ध लोगों के अंदर आप और हम जानते हैं कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, जैसे अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के पास रोज़ 200-300 लोग आते हैं। अधिवक्ता पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और वो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लोगों को लाभ दिया है, वो आम भाषा में पब्लिक तक पहुंचाते हैं। केंद्र का ये चुनाव है लोकसभा का। आदरणीय मोदी जी जो 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने तो देश में विदेशों की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि भारत को ये माना जाता था कि भारतवर्ष सांप और नेवला का खेल करने वाला देश है। आज आप देख रहे हैं कि हथियार हमारे देश में बन के निर्यात हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि चाइना हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपसे मैं राम मंदिर को लेकर बात करूंगा। क्या इफेक्ट डालने वाला है राम मंदिर का मुद्दा जो है? ये जो है राम मंदिर का मुद्दा है, ये सबसे पहले ही जो अब की वोट इलेक्शन में बात हुई है, वो सबसे ज़्यादा राम मंदिर को लेके ही लोगों का इफेक्ट पड़ा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, तो आने वाले टाइम में मथुरा और वृंदावन के लिए भी वो पूरे तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, तमाम महिलाएं, पुरुष, सबका यही कहना है कि डेवलपमेंट जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो विकास देश में हुआ है उसको लेकर इस बार आम जनता वोट डालने वाली है। पर जब वोटिंग होगी और उसके बाद में किसके सिर पर ताज होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।